नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा। तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा। तेरे प्यार का अनुभव बताए कैसे बाबा, तेरे प्यार का अनुभव बताए कैसे बाबा। तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा, तुम सा नहीं है कोई इतना हसीन बाबा। ओम शांति। सभी ज्ञानी न्यारे प्यारे स्वर्ग में जाने के इच्छुक सहज योगियों को गॉडली मॉर्निंग। तुम सा हसीन और कोई नहीं है बाबा। हसीन मुसाफिर हमें भी फर्स्ट क्लास बना रहे हैं। कैसे? पवित्रता का पाठ पढ़ाकर। अपने घर से हम कब आए, क्यों आए, हम सब भूल गए थे। बाबा आकर हमें हमारा सफ़र, मंजिल सब याद दिलाते हैं। अपनी शिक्षाओं से हमारे सफ़र को खूबसूरत बना देते हैं और हम परदेशियों को फिर स्वदेश लेकर जाते हैं, ताकि फिर हम एक नए सिरे से अपने स्वर्णिम सफ़र पर वापस आ सकें या कहे जा सकें। बाबा आज श्रीमत का भी महत्व बताते हैं। हमें उसमें मनमत मिक्स नहीं करना है। तारीख है आज 14 मार्च 2023। सुनते हैं वाइसलेस बनाने वाले मंगलकारी परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। बाबा है अलौकिक मुसाफिर, रूहानी मुसाफिर, है ना। बाबा कुछ समय के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, हमारे लिए इस दुनिया में आते हैं, मुसाफिरी करते हैं। तो अलौकिक मुसाफिर हैं जो हमें खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। तो अलौकिक मुसाफिर को, खूबसूरत मुसाफिर को, हसीन मुसाफिर को याद यदि हम करेंगे तो हम भी उनके समान ही हसीन, फर्स्ट क्लास, खूबसूरत, सुंदर बन जाएंगे। प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? बाबा तो बहुत सारी मत देते हमें, लेकिन बाबा कहते हैं कि कौन सी श्रेष्ठ मत मिलती है कि हम संगम युग पर पुरुषार्थ करें, हम हर एक गॉडली स्टूडेंट को। उत्तर में बाबा कहते, गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। ये है सबसे अलग मत जो कि दुनिया का कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता। सिर्फ परमात्मा ये मत देते हैं हमें कि पावन बनो और राजाई पद प्राप्त करो। हर एक अपना फिक्र करो
और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्युलोक में वृद्धि करना बंद करो। संसार में आज हम जितनी भी समस्याएं देख रहे हैं, यदि हम विचार सागर मंथन करें तो कहीं न कहीं उसका कारण निकलता है अत्यधिक जनसंख्या। तो बाबा कहते हैं कि औरों को भी बताओ अब कि इस मृत्युलोक में अब हमें जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, वृद्धि नहीं करनी है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी खुद भी बांधो और औरों को भी बताओ कि ये राखी बांधकर बाबा से वर्षा लो। बाबा कहते हैं हर एक अपना फिक्र करो। सबसे पहले तो हमें फिक्र करना है कि हमें क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, और बाबा की इच्छा पूरी करके हम राजाई पद पा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले खुद की फिक्र करो, फिर औरों को बताओ। बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। पहले खुद बनना है, फिर औरों को बताना है। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। एक जन्म यदि हम निर्विकारी रहते हैं तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए वाइसलेस बन जाएंगे, निर्विकारी बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। तो ये श्रेष्ठ मत हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को बाबा देते हैं, जो कि हमें हर एक आत्मा को बतानी है। गीत बजा। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। यह रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं, दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। बाबा सबसे दूर परम धाम से आए हैं। हर एक आत्मा कह रही है कि ओ दूर के मुसाफिर हमको भी अब अपने साथ ले चलो, वापस हमें भी घर जाना है। तुम जानते हो हमारा माता पिता वह है दूर का रहने वाला, यह माता पिता नज़दीक के रहने वाले हैं। आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा सबसे दूर रहते हैं, और शरीर के लौकिक माता पिता ये तो साथ में ही रहते हैं। तो सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्थान स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, परियों के रहने का स्थान। हाँ, परियां माना दैवी गुण वाले, तो जहाँ रहते हैं उसको स्वर्ग हेवन परिस्थान कहा जाता है। वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ पे विकार नहीं है, वहाँ दुख है ही नहीं, विकार नहीं है तो दुख भी नहीं है। हे दूर के मुसाफिर, यह कौन पुकारते हैं? हर एक आत्मा अपने को अकेला अनुभव कर रही है। लगभग 800 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन देखो फिर भी हर एक आत्मा अपने को अकेला अनुभव करके परमात्मा को पुकारती है कि दूर के मुसाफिर हमको भी अपने साथ ले चलो, हम अकेले हो गए हैं। तो यह कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है तो वह तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ, माना आत्माएं ही पुकार रही हैं। तो यह जरूर है कि सब दूर के मुसाफिर हैं, सबको मुसाफिरी करनी है वहाँ से यहाँ आने की। तो हमें अपने घर की क्यों खींच हो रही है? क्योंकि हम वहाँ से आए हैं लेकिन भूल गए, इसीलिए हमको वापस जाना है।
तो हम भी यहाँ के मुसाफिर हैं, तो सबको मुसाफिर करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब सबको खींच हो रही है वापस जाने की, लेकिन इस सफ़र पे, इस मुसाफिरी पे सबको आना है, क्योंकि हर एक आत्मा को अपना पार्ट बजाना है। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहाँ परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ आई हैं पार्ट बजाने। लंबी चौड़ी मुसाफिरी है। देखो 5000 साल से हमारी यात्रा चलती आ रही है, परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। लंबी चौड़ी मुसाफिरी है, 1 सेकंड में हम यहाँ आते हैं और फिर यहीं के होके रह जाते हैं। एरोप्लेन आदि में भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। 1 सेकंड में तो एरोप्लेन में भी कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। आत्मा तो सेकंड में सूक्ष्म वतन, मूल वतन उड़ जाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में जाती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। आत्मा को ट्रेवल करने में समय नहीं लगता। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में ही कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। नई आत्माएं तो आती रहती हैं ना, वृद्धि को पाती रहती हैं। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई लगा ना सके। कोई भी जेट, कोई भी प्लेन, बाबा कहते हैं कोई भी रॉकेट आत्मा से तीखा नहीं है। आत्मा से तेज दौड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप को भी मुसाफिरी करनी पड़ती है। किसकी खातिर? हमारी खातिर बाबा को आना पड़ता है ना। वह एक ही बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर हमको अपने पास ले जाएगा, और अब तो हम जानते हैं कि अपने साथ ले जाएंगे, है ना। यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस ले जाने लिए। गाते भी हैं, हमको पतित से पावन बनाने आओ, हमको भी साथ ले चलो। तुम जानते हो जो जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नज़दीक आएंगे। वंडर है ना, भक्ति में भी जिनको बहुत ज़्यादा खींच होगी भगवान के प्रति, वही भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता है। सारी आयु बाप भी याद रहता है, टीचर भी याद रहता है। आजकल छोटेपन से ही गुरु करा लेते तो माता पिता, टीचर और फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपनी स्त्री और बच्चों को भी याद करने लग पड़ते हैं। परिवार होता है तो फिर परिवार जन याद आने लगते हैं। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुमको याद है उस एक मुसाफिर की। हम बच्चों को अब किसकी याद आती है, किसकी आनी चाहिए? बाबा कहते हैं अब तो सिर्फ एक मुसाफिर की ही याद आती है, उन्हीं की आनी चाहिए। आत्मा प्योर है, अगर वह नया शरीर ले तो वह बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। जितनी पवित्र आत्मा उतना सुंदर शरीर, उतनी कंचन काया। परमात्मा कहते हैं हमको तो नया शरीर मिलता नहीं। देखो बाबा एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, लेकिन उसे पतित तन में आना पड़ता है, तमो प्रधान दुनिया में आना पड़ता है। मैं आता हूँ तुमको खूबसूरत बनाने के लिए। वैकुंठ में तो सब चीज़ें होती ही खूबसूरत हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान है ना, मकान भी हीरे जवाहरों से सजे हुए रहते हैं। यह मुसाफिर कितना अलौकिक है, इस दुनिया से देखो न्यारा है, अलौकिक है। परंतु तुम घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी है माया के साथ लड़ाई। माया तुमको याद करने नहीं देती है। बाप कहते हैं तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो। बाबा हम बच्चों से शिकायत करते हैं कि तुम मुझे याद क्यों नहीं करते हो। तो बच्चे कहते हैं बाबा क्या करें, परवश अर्थात माया के वश हो जाते हैं। माया क्या है, कोई दूसरी चीज़ है क्या? हमारी ये कमी कमजोरी है ना, तो हम परवश माना माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, फिर वह खुशी नहीं रहती है। राजा के पास जन्म लेते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ, ऐसे नहीं राजाई में गुस्सा नहीं करते, बल्कि राजाओं को
जो द्वापर के राजाएं, विकारी राजाएं, उनको तो कितना देह अभिमान था, कितना क्रोध आता था। इतिहास उठाकर देखें तो देखो गुस्से में, क्रोध में क्या क्या नहीं किया, कितनी लड़ाइयाँ, कितने युद्ध हुए हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा तो फिर तख्त पर बैठ नहीं सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता है तो फिर छोटे को बिठा देते हैं। हर एक राजाई घराने की अपनी अपनी कहानी है। यहाँ बाप कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो। मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। यह भारत देवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। यह सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हो ब्रह्मा द्वारा। देखो सिर्फ एक बाबा ही है जो क्रोध नहीं करता। कितने एक से एक न लायक बच्चे हैं ना बाबा के, लेकिन बाबा फिर भी प्यार से उन्हें लायक बनाते हैं। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं यह भी नहीं जानते। हम जानते हैं ना कि बाबा का नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य क्या है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन मनुष्य क्यों उनको गॉड फादर कहते हैं ये जानते नहीं हैं। पुकारते किस लिए हैं, हमको अपना वर्षा दो, परंतु वह कैसे मिलता है यह तो कोई जानते नहीं। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। बाप है मुसाफिर। यह जो सब हसीन थे, जो इतनी आत्माएं सुंदर थी, पवित्र थी, उनको माया ने काला कौड़ी तुल्य बना दिया है। हम सब गोरे, हसीन, सुंदर, पवित्र थे ना। देखो माया ने, विकारों ने, रावण ने हमें कैसा काला बना दिया, कौड़ी तुल्य बना दिया। हम हीरे थे। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। उस समय एक मूवी आई थी, एक मुसाफिर एक हसीना। तो यह मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं और कितना ऊंच बनाते हैं। एक मुसाफिर आते हैं, हम सब मुसाफिरों को जो पहले से आए हुए यहाँ पर, उनको देखो हसीन बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, और कितना ऊंच बनाते हैं, अपने से भी आगे रखते हैं बाबा, अपने समान ऊंच बनाते हैं। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हम बाप के बने हैं, वह हमको भगवान भगवती बनाते हैं, माना भाग्यवान आत्माएं, अपने समान बनाते हैं ना, नेक्स्ट टू गॉड। कहते हैं तुम्हारी आत्मा छीछी बनी है, इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। अब मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया है, मेरे को भी भुला दिया है। माया के कारण हम बाबा को ही भूल गए। तो यह भी खेल है। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बाबा तो चाहते हैं कि हर एक बच्चा राजा बने। हम बन रहे हैं, हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, चेक करना है। तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं तो उनकी मत पर चलना है। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पर चलना है। भगवान को अपनी मत पर चलाना है या भगवान की मत पर हमें चलना है? नहीं, बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी है। हम क्या करते हैं, खुद के वकील बन जाते हैं, बाबा को कारण गिनाने लगते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे बाप को अपनी मत न दें। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वह हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी। जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती हैं। ऐसे नहीं, इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य की मत पर चलना है। नहीं, बाबा, जगत पिता, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, ये सब को हमें अपनी मत नहीं देनी है। अभी देखो हर एक मनुष्य आत्मा क्या राय चंद है। कोई भी बात बोलो, एक राय तुरंत आती है ना, फ्री में, वो भी। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, बाबा मम्मा को
राय नहीं देनी है, मनुष्य की मत पर उनको चलना है, ऐसा नहीं है। मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता की मत को जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर न सको। अपनी अपनी इतनी चलाएंगे, इतना देह अभिमान होगा कि बात ही नहीं सुनेंगे। तो कहावत है ना लौकिक में कि ब्रह्मा भी आ जाए, भगवान भी आ जाए तो इनको सुधार नहीं सकते हैं। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते? मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं कि यह क्यों पूजे जाते और यह कौन है। देखो, क्योंकि ब्रह्मा के तन से शिव बाबा ने मत दी, इसलिए ब्रह्मा का गायन है कि ब्रह्मा की मत मशहूर है। माना भगवान भी मत दे तो भी ये इंसान न सुधरे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि ये क्यों पूजे जाते हैं, कौन है। यह अभी तुम जानते हो। देखो, मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए। एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी। अब तो जान रहे ना सरकार कि ब्रह्मा कुमारीज में क्या चल रहा है, कैसा ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं कि एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। पता तो चल जाएगा, चलो सरकार की तरफ से कहा भी जा सकता है कि आप लोग जाइए ब्रह्मा कुमारीज में, लेकिन पुरुषार्थ करने का टाइम होगा, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। तो इस समय राजा रानी का राज्य तो है नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि यह सब ड्रामा रिपीट हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था, राजा कहे तो प्रजा को मानना पड़ता है, और अभी तो प्रजातंत्र है। कोई अच्छा बताता भी है तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मानो चाहे ना मानो। तो दुनिया नहीं जानती कि ये ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़ी जानते थे कि हम एक्टर हैं, हमें भी नहीं पता था कि हम पार्ट बजा रहे हैं। करके कहते हैं आत्मा नंगी आती है, फिर चोला धारण कर पार्ट बजाती है। कि आत्मा नंगी आई, माना अंग तो उसको माँ के गर्भ में मिलता है ना, फिर यहाँ पर पार्ट बजाती है। परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर 1 पूज्य सो पुजारी बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते। कहने को कह देते हैं लेकिन पता नहीं कि कहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, कौन सा पार्ट चल रहा है, क्या ड्रामा है, ड्रामा का कौन सा सीन अभी चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, ये भी नहीं पता। कौन है यहाँ का हीरो एक्टर, कौन नंबर 1 है, कौन पूज्य, कौन पुजारी, कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कहने को तो कह देते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो यह मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है, इनकी महिमा अपरम अपार है। यह तो है ही पतित दुनिया, जो पतित से पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी। यदि सारी दुनिया स्वर्ग में पहुंच जाए तो देखो तुरंत ही नरक हो जाएगा। तो राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी, सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। अब जो साफ सुथरे बनेंगे, स्वच्छ बनेंगे, वही स्वर्ग में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर तुमको पावन दुनिया में आकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। सतयुग में कितनी सफाई थी, सोने चांदी के महल होते हैं, अथाह सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं, सूक्ष्म वतन में सोना बहुत देखा, कहा थोड़ा ले जाऊं, परंतु यहाँ थोड़ी ले आ सकेंगे। साक्षात्कार हुआ यदि स्वर्णिम दुनिया का सूक्ष्म वतन में, तो वहां से सोना ला सकते हैं क्या? अभी तुम दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देखते हो, जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता बाप है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता है। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता है इनका कोई धनी धोनी नहीं है, माना अनाथ है, कोई मालिक नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई ध्यान रखने वाला नहीं। तो धनी बिगर लड़ते झगड़ते हैं। यदि कोई ऊपर नहीं होगा अथॉरिटी तो देखो आपस में सब लड़ाई करते हैं। कोई निधन के हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं, कोई भी नहीं है तो फिर लड़ते हैं। कहते हैं ना कोई रखवाला चाहिए, किसी के अंडर चाहिए, किसी की छत्र छाया चाहिए। तो जो नहीं है ऐसे आपस में लड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेसी हैं, यहाँ सिर्फ पार्ट बजाने आए हैं। बाप को जरूर आना पड़ता है।
अब हम पतित से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। यह भी सुन रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी सुन रहे हैं। जैसे यह पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही तुम सब करते हो। सब पुकारते हो, हे दूर के मुसाफिर, आकर के हमको दुख से छुड़ाओ, सुख धाम में ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशेष वर्ल्ड बन गया है। निर्विकारी दुनिया ही विकारी बन गई, पावन दुनिया ही पतित बन गई। वाइसलेस वर्ल्ड में वाइसलेस रहते हैं, यहाँ सब विकारी हैं। नाम ही है दुख धाम नर्क। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। फिर से तुम बच्चों को राज्य भाग्य देना, यही तो बाप का काम है। हमने अपनी राजाई गवा दी, बाबा आकर हमें फिर से तख्त पर बिठाते हैं, ताज देते हैं, तिलक लगाते हैं। तो राज्य भाग्य देना यही तो बाप का काम है। उनको कहा जाता है दूर का मुसाफिर। आत्मा उनको याद करती है, हे परमपिता परमात्मा। जानते हैं हम भी वहाँ परम धाम में परम पिता के पास रहने वाले थे। यह बाप ने समझाया है। हम 84 जन्म भोग अब पतित बने हैं। पुकारते रहते हैं, दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आप आकर के हमको सतो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। अपने आप होगा ना, ऑटोमेटिक चक्र है ये। तो वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं और कहते हैं, यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इस पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। यज्ञ के इतिहास में कितनी कहानियां हैं ना, अबलाओं पर कितने अत्याचार हुए। तो तुम बच्चों को तो अब श्रीमत पर चलना है। अब सभी की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल में विपरीत बुद्धि, भगवान से विमुख, बाबा का यथार्थ परिचय ही नहीं है। बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत हैं। कह देते परमात्मा तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत रही नहीं। कण कण में ठिक कर भीतर में भगवान को कह दिया, परमात्मा को कह दिया, तो कोई प्रेम ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, जब सब जगह बोल दिया तो बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तुम बच्चे कहते हो हम सभी से प्रीत हटाए, एक बाप से जोड़ते हैं तो जरूर उनसे वर्षा पाएंगे। सबकी तरफ से बुद्धि योग हटा के सिर्फ एक बाबा से जोड़ेंगे तभी तो वर्षा पाएंगे ना। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्थान की परी बनना है तो वाइसलेस बनो। चॉइस हमारी है, तरीका बाबा ने बता दिया कि परिस्थान की परी बनना है, सतयुग का देवी देवता बनना है, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें वाइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है। नहीं तो वहाँ कैसे जन्म मिलेगा। यह तो है विशेष वर्ल्ड, नर्क। वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता है। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। अब बाप आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो जरूर उनकी मत पर चलना पड़े। श्रीमत गाई हुई है। भगवान कहते हैं बच्चे, मैं तुमको ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते। इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, भगवान नहीं। भगवान कौन? जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर है ना, ये 5 तत्वों से जो परे है, जो परे ते परे परम धाम में रहता है, जो जन्म मरण से परे है, वो है भगवान। तो बाबा कहते हैं सबसे ऊंचे मूल वतन, सेकंड नंबर में सूक्ष्म वतन,
यह स्थूल वतन तो 3rd नंबर में है। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? विशेष वर्ल्ड को वॉइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं कि माता पिता जगदम्बा जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं। अभी तो वह भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरी मत पर वॉइसलेस होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम वॉइसलेस बनेंगे। एक जन्म का पुरुषार्थ है और प्राप्ति 21 जन्मों की है। पुरुषार्थ करने का यह संगम युग है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल वॉइसलेस बनो। हर एक को अपने आप का फिक्र करना है और जो भी आए उनको कहना है बेहद के बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। बाबा ने कहा हर एक को अपने आप का फिक्र करना है। बाबा ने क्या कहा है, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें वो नहीं देखना है। बाबा की मुरली चली है मेरे लिए, बाबा जो मत दे रहे हैं मुझे दे रहे हैं, तो अपनी चिंता करनी है, अपनी फिक्र करनी है कि क्या हम वो श्रीमत का पालन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खुद पवित्र बनकर फिर औरों को भी बताओ। क्या बताओ? और कि अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। क्या कहना है? जैसे हम किसी से मिलते हैं ना तो लोग कहते हैं नमस्ते नमस्ते। आजकल बच्चे क्या कहते हैं कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, आप लोग ऐसे मिलते हैं किसी से तो बोलिए नो बच्चे नो बच्चे, नमस्ते की जगह नो बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को फील करते हैं कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि औरों को बताओ कि अब मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी है। यहाँ तो आदि मध्य अंत दुख है, आसुरी संप्रदाय है। सतयुग में तो देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उन्हों की पूजा करते हैं। उन्हों को यह पता नहीं कि हम ही पवित्र पूज्य थे। अब हमको फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो कि हम बच्चे पैदा करें तो वह भी नरकवासी बने? बाबा की ये साकार मुरली है। इतने साल पहले बाबा कह रहे हैं, उसके बाद तो और कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है। बाबा उस समय कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करेंगे तो क्या वो तो नरकवासी बने? नर्क में ही तो पैदा होंगे ना, नर्क ही है अभी, तो नर्क में थोड़े ही बच्चे पैदा करना है। तो नमस्ते की जगह अब तो वाकई कहना चाहिए नो बच्चे। तो बाबा कहते हैं नर्क में थोड़े ही बच्चे पैदा करना है, देखो संसाधन भी नहीं है अब तो। उससे तो क्यों ना स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म देवें। ऐसा पुरुषार्थ करें कि स्वर्ग में जाएं और वहां जाकर राजकुमार राजकुमारी प्रिंस प्रिंसेस को जन्म देवें। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते हैं। बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सतयुग में गर्भ में भी महल, तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। सतयुग में गर्भ में भी महल, क्योंकि कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता, इसलिए गर्भ महल है। और फिर जैसे जैसे कार्मिक अकाउंट बनते जाते हैं, हम विकर्म करते जाते हैं, गर्भ जेल हो जाती है। तो अब बाप तुमको नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट्स भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स हैं बाप के। देखो सदगुरु हमें रोज वरदान देते हैं, है ना। तो अहम आत्मा फॉलोअर्स हैं बाप के। बाप कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बन जाते हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधाधोरी तो करना है, नहीं तो बाल बच्चे कैसे संभालेंगे। जिनको ऑलरेडी पैदा कर चुके हैं, जिनको ऑलरेडी हम नर्क में ला चुके हैं, तो उनको संभालने के लिए धंधाधोरी तो करनी है ना। बाबा कहते हैं अब और बच्चे पैदा नहीं करो, लेकिन जिनको किया है उनकी पालना तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ घर गृहस्थी में रहते पवित्र रहना है। कमल फूल समान पवित्र रह के पालना करनी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। दूसरा, माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है कि हम होशियार हैं, हमारे में ज़्यादा ज्ञान है। बाबा कहते हैं नहीं, देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। हमारा बाप है सर्वशक्तिवान, हम हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ शक्तियाँ देने के कार्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। जो इस काम में बिजी रहेंगे, माया उनके पास आ ही नहीं सकती। निर्विघ्न होते जाएंगे, खुद के भी विघ्न विनाश करते जाएंगे, औरों के भी विघ्न विनाश करेंगे। कोई विघ्न आए तो उनको विघ्न लगेगा ही नहीं, क्योंकि बाप के साथ हैं तो सदा निर्विघ्न रहते और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते, औरों के भी विघ्नों का विनाश करेंगे और खुद के लिए तो खैर कोई विघ्न है ही नहीं। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी हमें बनना है। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। फरिश्ता, जब फर्श में रहने वाले लोगों से, संबंधियों से हमारा रिश्ता अलौकिक हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वो है फरिश्ता स्थिति। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी संभालो, माना उसको भी सेवा स्थान समझना है। हम बाप के सेवा स्थान पर हैं। इन आत्माओं की सेवा के लिए बाप ने हमें अपॉइंट किया है, बाप जिम्मेवार है, तो बाबा को सब कुछ समर्पित। इस तरह से डबल लाइट रहना ही बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, अलौकिक मुसाफिर। बाबा है अलौकिक मुसाफिर। हमारे लिए बाबा इतनी दूर से आए हैं पतित दुनिया में, हमें उनके साथ अब वापस जाना है। दूसरा है पवित्रता की राखी, लेकिन जाने से पहले हमें पवित्रता की राखी बांधनी है, औरों को भी इस राखी के बारे में बताना है। वाइसलेस, बाबा ने कहा कि हमें वाइसलेस दुनिया में जाना है, इसलिए वाइसलेस बनना है, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। चौथा, मास्टर ज्ञान सूर्य। तो मास्टर ज्ञान सूर्य बन के शक्तियों की किरणें सभी को देनी है। और पांचवा है फरिश्ता। तो अपना सब कुछ बाबा को समर्पित करके, बाबा की जिम्मेवारी है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो फरिश्ता स्थिति में रहना है। ओम शांति।